कौन कहता है फिल्मी कहानियाँ आम लोगों की नहीं होती? तो पेश है एक ऐसी ही कहानी। कहते हैं, बल्कि ये सच है कि हीरे को परखना है तो दिन का नहीं रात का इंतजार करो, क्योंकि दिन के उजाले में तो कांच की चमक भी पड़ जाती है। सुन रहे आप लाइव की फिल्मी कहानियां एफएम तड़का पर। मैं हूं जय, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जैसा कि बात मैंने हीरे और रात की और साथ में कांच को भी जोड़ा, और रात से एक बात की याद और आ गई मुझे कि कुछ पथिक ऐसे होते हैं जो रात में भी, जी हाँ, रात में भी निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। और इनके लिए रात का अंधेरा मायने नहीं रखता, क्योंकि इनके इरादे इन्हें रात में भी रोशनी दिखा जाते हैं। और आज जिनकी कहानी मैं लेकर आया हूं, या यूं कहूं कि लाइफ की फिल्मी कहानियों के आज जो जीवंत किरदार हैं, उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही। मैं बात कर रहा हूं अनुज गुप्ता की। जी हाँ, अनुज गुप्ता, जौनपुर के अनुज गुप्ता, जिनका एक सपना था कि आज अगर मैं कहीं काम कर रहा हूं तो कल ऐसा भी आएगा कि मैं कुछ लोगों को रोजगार दूंगा। और अनुज गुप्ता ने अपने लाइफ की कहानी फिल्मी बना ली। कभी टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे, साइकिल से इस गांव से उस गांव भटकते थे। उसके बाद एक कपड़े की दुकान में इन्होंने काम किया और आज ये कई लोगों का पेट भर रहे हैं फूड पे ऐप के माध्यम से। जी हाँ, ये एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से लोगों को घर बैठे भोजन मिल जाता है। वो कहते हैं ना, होम डिलीवरी। कहानी कुछ ऐसी ही है। तो आज मेरे साथ अनुज गुप्ता जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुज आपका एफएम तड़का पर। और आपके बारे में मैं जब सोचता हूं तो मुझे उस फिल्म की याद आती है कि रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़े से आपने शुरुआत की, रोटी आप दे रहे हैं और साथ में कई लोगों के मकान का सपना भी पूरा कर रहे हैं फूड पे ऐप के माध्यम से, क्योंकि कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं आप। समय कुछ ऐसा था, पेट का सवाल था, परिवार का सवाल था, तो सपने थे जिसे पूरे करने से लगे हैं आज भी। तो मैं जानना चाहूंगा कि शुरुआत कैसे हुई? ये जौनपुर से शुरुआत, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक सपना था रोजगार पैदा करना, तो एक सोच के साथ फूड पे का प्लान किया गया। और फूड पे की शुरुआत जौनपुर में से 2019 से की गई है। और 2019 में जब हमने शुरुआत की तो ना हमारे पास ऐप था, ना ये जो आज प्लेटफॉर्म है वो था। हमने एक टोल फ्री नंबर से शुरुआत की। क्या होगा, कैसे होगा, इन चीजों पे ना जाकर बस एक शुरुआत कर दी गई और आवश्यकताएं आविष्कार की जंगली बनती चली गई। और धीरे धीरे हम जौनपुर से निकलकर आज 15 सिटीज में काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम इनसे जानेंगे कि जिन 15 जिलों की चर्चा इन्होंने की, वो 15 जिले कौन से हैं और काम कैसे हो रहा है। एक बार और आपका इस्तकबाल ट्यून कर रखा आपने एफएम तड़का। मैं हूं जय, सुन रहे हैं आप लाइफ की फिल्मी कहानियां। और आज हम सुन रहे हैं जौनपुर के अनुज गुप्ता जी के लाइफ की फिल्मी कहानी। और इनकी कहानी लाइफ की फिल्मी कहानी से कम नहीं है, क्योंकि साइकिल पर गांव-गांव घूमने के बाद, कपड़े की दुकान में काम करने के बाद धीरे धीरे इन्होंने आज खुद का एक कारोबार शुरू किया। और ये बस कारोबार नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए रोजगार का माध्यम भी है। इनका एक सपना था, जैसा कि आपने जाना थोड़ी देर पहले, कि मैं भी कई लोगों को रोजगार दूं। और वो कहते हैं ना कि खुली आंखों से सपने देखने वालों के सपने पूरे होते हैं, बस हौसले की आजमाइश होते रहनी चाहिए, और तभी बनती है लाइफ की फिल्मी कहानी। अनुज जी मेरे साथ। अनुज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने बताया कि 15 जिलों में फूड पे ऐप के माध्यम से आप लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो वो 15 जिले कौन कौन से हैं और कैसे काम करते हैं आप लोग? 15 जिले के बारे में तो पहले मैं आपको बता दूं कि 15 जिलों में हमारा टॉप शहर में आपका लखनऊ है, जौनपुर है, नोएडा है, अब सुल्तानपुर है, लखीमपुर है। ये हमारे टॉप शहर हैं। और अभी हम आगरा भी कर रहे हैं, मथुरा भी कर रहे हैं, गोंडा भी कर रहे हैं, बलरामपुर, आजमगढ़ भी शुरू कर रहे हैं, पडरौना, लुधियाना, जलंधर। इन सिटीज में हमारी सर्विस ऑलरेडी चल रही है और जल्दी पूरे भारत में हम करेंगे। तो जो भी शहर हैं, इन शहर के सभी छोटे बड़े रेस्टोरेंट, किराने की दुकान को हम अपने साथ लाइव करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, और इनके व्यापार को, इनके सेल को बूस्ट करते हैं। साथ साथ जैसा हमारा एम है रोजगार पैदा करना, तो इन सिस्टम से एक रोजगार को पैदा करने का काम करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलिए
और आप लोगों को आपदा में अवसर देने का काम कर रहे हैं। हमने ये काम किया है कि अगर हमारी दूध फटी थी तो हमने पनीर बना लिया। तो हमने आपदा में जो बेरोजगार थी उनका सहारा बनकर साथ साथ खुद का सहारा बना गया। एक सकारात्मक अवसर कि वो कुछ करके स्वावलंबी होकर खुद का रोजगार कर सके फूड पे के साथ, चाहे वो फूड पे में एम्प्लॉय के रूप में, चाहे वो छोटे से इन्वेस्टमेंट करके फ्रेंचाइजी के रूप में। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अनुज जी, आपकी कहानी बिल्कुल ऐसी ही है, तभी तो लाइफ की फिल्मी कहानियां बनती चली गई है आपकी भी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे इनसे उस पहले ऑर्डर के बारे में। वो पहला फूड ऑर्डर जिसके लिए इन्होंने कड़ी मशक्कत की, उसके बाद क्या हुआ। सुनते रहिए एफएम तड़का, अपनी सुनो। हौसले की आंधियां इतनी तेज होनी चाहिए कि किस्मत का सिक्का पूरी तरह से पलट जाए, तभी बनती है लाइफ की फिल्मी कहानियां। एफएम तड़का पर आप है मेरे यानी जय के साथ सुन रहे हैं आप लाइफ की फिल्मी कहानियां। और आज इन कहानियों के जीवंत किरदार यानी कि हीरो है अनुज गुप्ता साहब। जैसा कि अब तक आपने जाना कि इन्होंने फूड पे ऐप का आगाज किया और कारण था ये कि ये भारतीय बाजार में भारत की चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और भारत के लोगों को रोजगार भी मिले। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद आपने फूड पे ऐप का आगाज किया, तो वो जो पहला ऑर्डर था, जो पहली बार आपको ऑर्डर मिला, तो वहां पर लाइफ की कहानी कितनी फिल्मी लगी थी, या वो सब कुछ कितना याद आता है? वो पहला ऑर्डर जो था वो किसी शब्द में हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। वो पहला ऑर्डर ऐसा था कि मैंने जंग जीत ली है, अब खुला आसमान दिख रहा है, और उस वक्त एक फीलिंग आई थी कि हम जीत चुके हैं, अब बहुत कुछ जीतना बाकी है। पहला ऑर्डर हमारा 2 सितंबर 2019 में जौनपुर से, और वो भी टोल फ्री नंबर पे, ऐप नहीं था हमारे पास। ऐप स्टेम अब हमारे साथ है। एक बड़ा सवाल ये भी है अनुज जी आपसे कि चूंकि अभी इतने सारे ऐप है खाने की डिलीवरी के लिए, तो सवाल ये है कि लोग फूड पे ऐप पर भरोसा क्यों करें? बहुत सी ऐप्स हैं, हो सकता है मुझसे बेहतर भी सर्विस दे रहे हो या देते हैं, तो हम तो अपनी सर्विस को बेहतर करने का वादा कर सकते हैं। और सिक्योर डिलीवरी, जैसा कि कोविड-19 की बात करें तो जो भी गाइडलाइंस है भारत सरकार की कोविड को लेकर, उस गाइडलाइंस का हम पूरा पालन करते हैं। और हमसे क्यों नहीं, तो सबसे पहला एक रिक्वेस्ट है, ये अपने भारतीयों से एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीद है कि वो लोकल के लिए वोकल बने, अपनी भारतीय कंपनी को मजबूत बनाएं और भारतीय ऐप से खरीदारी करें, जिससे हमारे भारतीय बाजार में जो सपना है रोजगार पैदा करना, वो करने में हमें एक सुविधा मिले, आसानी हो और ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा कर सकें। ये बड़ी बात कही इन्होंने। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे कि कभी ये किसी के लिए काम करते थे, आज खुद के लिए कर रहे हैं, कई लोगों को लेकर। इस बारे में इनके विचार क्या है। जौनपुर के अनुज गुप्ता जी के लाइफ की फिल्मी कहानी हम सुन रहे हैं आज एफएम तड़का पर, और मैं हूं इन कहानियों का सूत्रधार, मेरा नाम है जय। इनके लाइफ की कहानी सच में फिल्मी है। देखिए कि कभी गांव-गांव घूमा करते थे साइकिल पर और एक टेलीकॉम कंपनी के लिए काम करते थे, उसके बाद कपड़े की दुकान पर काम किया, धीरे धीरे कोशिश करके आज इन्होंने खुद का कारोबार शुरू कर दिया है फूड पे ऐप के माध्यम से। तो अनुज जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कभी आप किसी के लिए काम करते थे और आज आपके लिए आपके साथ कई लोग काम कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आप खुद अब मालिक बन चुके हैं। जिस कपड़े की दुकान पर या जिस टेलीकॉम कंपनी में या जहां भी हमने जॉब किया है, आज अपने नौकरी के दिनों के अपने बॉस को अपना क्लाइंट बनाने तक का सफर तय किया था कि आज वो हमारे व्यापार में हमारा क्लाइंट हो, हमारा बिजनेस एसोसिएट हो, हमारा पार्टनर हो, हमारे साथ बिजनेस करे। तो आज ये बहुत अच्छा महसूस होता है। जिस सिटी में, अगर मैं जौनपुर की बात करूं या मैं लखनऊ की बात करूं, जिस सिटी में हम कभी नौकरी के लिए कदम बढ़ाए थे या 2 से 3 हजार महीने की तनख्वाह पर नौकरी कर रहे थे, आज उस सिटी में हमने 50 से अब लोगों को, 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रखा है ऑफिशियली। और डिलीवरी बॉय को मैं छोड़ दूं, हम अपने एम्प्लॉय को अपना परिवार मानते हैं। ये हमारी अपनी फीलिंग है। ये मैं खुद बताऊं तो ये अच्छा नहीं होगा, पर बस इतना कहूंगा, हमारा एम्प्लॉय हमारा परिवार है और ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है कि हमारे एम्प्लॉयज, चाहे वो हमारे डिलीवरी बॉय हो, चाहे वो हमारे ऑफिस का मैनेजर हो, चाहे वो हमारा कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम सब मिलकर एक साथ, ना कोई सीनियर ना कोई जूनियर, एक परिवार के सदस्य की तरह हम लोग काम करते हैं।
आज उसी का परिणाम है कि हम 15 सिटीज में काम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने और अच्छा भी लगा सुनकर कि आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि लाइफ में फिल्मी कहानियों का होना बहुत जरूरी है, और आपकी कहानी तो एकदम लाइफ की फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस बारे में आपके विचार क्या है? अब फिल्म तो बहुत देखा हूँ और या कहूँ कि बहुत कम देखता हूँ, लेकिन जितनी भी फिल्में हमने देखी है कहते हैं कि कुछ ना कुछ छाप एक छोड़ जाती है। अच्छा कुछ निकालेंगे, बुरे बुरा निकालेंगे। तो हम दूध दही देसी घी निकाल लेते हैं, गोबर को छोड़ देते हैं, तो फिल्में हमारे व्यक्तिगत जीवन से प्रभावित होकर ही बनती हैं और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है। तो अगर फिल्मों की बात करें, तो अगर आप हमारी बात करते हैं कि हमारे लाइफ पर एक फिल्म बन सकती है, तो इस फिल्म अगर ये फिल्म है तो इससे मैं एक मैसेज देता हूं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। जब तक न सफल हो नहीं चैन का त्याग करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सफलता एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर मिलता है, जिसका उदाहरण मैं कर रहा हूं। और मैं क्या, मेरे जैसे ना जाने कितने आए और ना जाने कितने हैं। आपके बारे में जब भी सोचता हूं तो मेरे जहन में यही बातें आती है कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, लेकिन मेरा हौसला भी जिद्दी है और मैं हौसले की आजमाइश करते रहूंगा। थैंक यू सो मच आपका, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और जो सपना आपने देखा है वो 15 जिलों से आगे बढ़कर पूरे देश भर में फैलता चला जाए। तो ये थे अनुज जी, लाइफ की फिल्मी कहानियों के आज के किरदार। ऐसे ही एक और जीवंत किरदार की कहानी लेकर आऊंगा आपके लिए। हौसले की आजमाइश होते रहनी चाहिए। बस सुनते रहिए FM तड़का।